तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटलस। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं हम स्क्वायर जिसे वर्ग कहते हैं उसके बारे में। तो जानेंगे कि वर्ग का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, डायगोनल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर जिसे वर्ग कहते हैं होता क्या है। देखिए, जो स्क्वायर होता है ये 2D शेप में होता है। जो इसके साइड होते हैं आपस में बराबर होते हैं और जो इसका एंगल बनता है 90 डिग्री का होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ, इस तरह से है। इसी को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है, जो चारों साइड है आपस में क्या है, बराबर है। जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, जो यहाँ पर बन रहा है ये भी 90 डिग्री का है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है। यानी कि हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये शेप जैसा दिख रहा है आपको, वो कैसा दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 2D शेप में है, तो इसी को बोलते हैं वर्ग। अब चलिए बात करते हैं परिमाप क्या होता है, जिसे परिमीटर कहते हैं। परिमीटर को हम P से दिखाते हैं और ये बराबर होता है 4S। ये 4S क्या है, जो यहाँ पे S लिखा हुआ है वो क्या है, साइड है। जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारा पहला साइड है, इसे बोलते हैं भुजा। यानी कि हमारा क्या है, जो इस तरह से यहाँ तक है, इसी को बोलते हैं साइड है। पहला साइड है, दूसरा साइड है, यहाँ पर एक साइड है, यहाँ पर एक साइड है। यदि आप इन सभी को आपस में ऐड करते हैं तो उसी को परिमाप बोलते हैं। परिमाप को P से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यस हो जाएगा, प्लस में यस हो जाएगा, प्लस में यस हो जाएगा, प्लस में यस हो जाएगा। इस तरह से जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4S। ये क्या इसका परिमाप है, इस तरह से। अब मान लीजिए यहाँ पर S की जगह पर क्या है, 2 मीटर यहाँ पर है, तो हमारा A भी 2 मीटर होगा और हमारे पास A भी 2 मीटर होगा, क्योंकि सब क्या है, सब साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो हर एक क्या हो जाएगा, साइड 2 मीटर हो जाएगा। तो यदि आप इसको परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे इन सभी को ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास A आएगा। तो हमको ऐसे नहीं ऐड करना, जैसे यहाँ पर क्या है, प्रोसेस हमारा क्या है, लंबा है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, इसी से बना हमारे पास ये फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, हमको पता जो इसका साइड है कितना है, तो आप बोलेंगे 2 मीटर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इस तरह से। और जो हमारा है नहीं, यूनिट है, इसको हमेशा लिखना होता है। नहीं लिखेंगे तो हमारा वो गलत हो जाएगा, तो हम लास्ट में लिख देंगे। तो हमारे पास देखिए ये हमारा आ जाएगा 8, यानी कि जो इसका परिमाप है वो कितना है, 8 मीटर है। तो ऐसे निकाला जाता है। यदि आपके पास क्या है, परिमाप दिया है, तो वहाँ से आप आपके पास क्या दिया है, यस, यदि आपके पास परिमाप यानी पेरीमीटर दिया है तो वहाँ से आप एक साइड निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले मिटा देता हूँ। इसे मिटा दिया, तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने मिटा दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आपको पेरीमीटर पता है और आपको यस को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आपको यस को पता करना है ना, तो इस 4 को इधर भेज देंगे, तो P अपान में हो जाएगा 4, यहाँ से आपको यस को निकल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मुझे क्या पता है, इस तरह से आपको पता है जो पेरीमीटर है वो कितना दिया है, 16 दिया है। अब आपको पता है इस तरह से 16 मीटर दिया है, तो अब आपको पता है इस साइड को कैसे पता करेंगे। यानी कि आपको साइड पता करना है और आपको पेरीमीटर दिया है, तो कैसे पता करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है जो हमारा साइड होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे P अपान में 4 के बराबर होता है, इस तरह से। तो आपको पता है जो P है वो कितना है, 16 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 लिख देंगे और नीचे क्या है, 4 है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 मीटर। तो इस तरह से हमारा एक साइड कितना निकला है, 4 मीटर। तो ये सब क्या हो जाएंगे, 4 मीटर इस तरह से निकल जाएंगे। यानी कि यदि आपके पास साइड पता है तो वहाँ से आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। यदि आपको क्या है, पेरीमीटर पता है तो वहाँ से आप साइड निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पेरीमीटर के बारे में। अब चलिए जानते हैं हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो हमको इसका एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, एरिया क्या होता है हमारा, एरिया को हम ए से दिखाते हैं। लेकिन एरिया होता क्या है, जो हमारा ए बीच का हिस्सा नहीं है, जो आपको बीच का हिस्सा दिख रहा है, इसी को एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोलते हैं, जो हमारा ए है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करते हैं, जो एरिया होता है ए से लिखते हैं, और यदि आप क्या करते हैं, इस वाले साइड को इस वाले साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या जाता है, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 मीटर दिया है, तो यहाँ पर 4 मीटर मल्टीप्लाई में 4 मीटर इस तरह से लिखेंगे। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आ जाएगा 16, और मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एरिया निकल जाएगा। जो यूनिट होता है इसको हमको हमेशा लिखना होता है। वहाँ पर पेरीमीटर में क्या हो रहा था, जोड़ रहे थे, तो इसलिए हमारा क्या आ रहा था, मीटर आ रहा था। लेकिन यहाँ पर गुणा कर रहे हैं तो हमारा पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से मीटर स्क्वायर बन गया। तो ऐसे निकालते हैं। अब मान लीजिए आपको ना ये नहीं पता है, जैसे आपको ना ये नहीं पता है और आपके पास क्या है, एरिया जो दिया है वो कितना है, इस तरह से मैंने एक नंबर लिख दिया। जैसे मान लीजिए मैंने ए नंबर लिख दिया। जो आपके पास एरिया है वो है 64 मीटर स्क्वायर है। अब आपको पता करना है इसका साइड कितना है, तो कैसे पता करेंगे, आप देखिए एरिया से ना साइड निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस वाले जो स्क्वायर है इसको इधर भेज देंगे, तो ये रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से आप साइड को पता कर सकते हैं। तो हमारा साइड कितना होता है, तो सबसे पहले हम एरिया जो हमारा होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। तो यदि हम स्क्वायर को इधर भेज दें तो ए रूट में आ जाएगा।
तो इस तरह से हमारा बन जाएगा जो साइड है वो बराबर हो जाएगा रूट में एरिया। अब एरिया हमको पता है कितना है, आप बोलेंगे 64 है, 64 को अंदर लिख देंगे, ठीक। अब 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई में 8, क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यही नंबर। अब मैं क्या करता हूँ 8 स्क्वायर लिख देता हूँ इस तरह से। अब स्क्वायर से क्या होता है, जो हमारा ए रूट होता है वो हट जाता है, तो हमारे पास आ गया 8। यानी कि इसका जो परिमाप है कितना है, अब देखिए यहाँ पर मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर से मैंने क्या बोला कि मीटर हट जाता है, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है ना, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से हमारा क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो यहाँ पर केवल बचेगा हमारे पास क्या क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए मीटर सिर्फ। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 8 मीटर, यानी कि ए 8 मीटर है, ए भी 8 मीटर है, ए भी 8 मीटर है और ए भी 8 मीटर है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, यानी कि जो आपके पास ये साइड दिया होगा, यदि आप दो साइड का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एरिया निकल जाता है। यदि आपके पास एरिया है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे एरिया का, तो हमारा वही क्या होता है, उसका साइड होता है। तो अब चलिए बात करते हैं डायगोनल, यानी कि जिसे विकर्ण कहते हैं, ए क्या होता है। यदि मैं क्या करता हूँ, इसका नाम दे दूँ सबसे पहले, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है। मैंने एक नाम दे दिया समझने के लिए। मैं क्या करता हूँ डी को ए से, यानी कि डी को यदि मैं बी से मिलाता हूँ इस तरह से, तो जो हमारा डी बी है ना, इसी को बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण, यानी कि डायगोनल। डायगोनल को डी से दिखाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, डी के बराबर होता है। यदि आपको इसकी लंबाई पता करना है तो ये किसके बराबर होता है, तो ये हमारा बराबर होता है साइड और इंटू में क्या होता है, अंडर रूट में 2 होता है। ये हमारा क्या है, इसकी लंबाई है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए जो 8 है वो साइड है, तो साइड की जगह पर क्या कर देंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, साइड की जगह पर 8 लिखेंगे और रूट में क्या है 2 है, ए क्या इसका है, डायगोनल है। तो ऐसे निकालना होता है। यदि मान लीजिए यहाँ से कुछ निकलने वाला है तो आप देखेंगे, यदि आपके पास डायगोनल पता है तो आप ना साइड निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, डायगोनल अपन में रूट में 2 हो जाएगा, ठीक, यही नंबर हो जाएगा। यानी कि यदि आपको डायगोनल पता है तो वहाँ से साइड पता कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल हमारे पास ए है। जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, डायगोनल आप निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपको साइड पता है तो आप क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई रूट में 2 से कर देंगे, वही इसका डायगोनल होता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको साइड नहीं पता है, ठीक है, आपको क्या पता है, साइड नहीं पता है और आपको निकालना है डायगोनल। तो कैसे, सॉरी, आपको डायगोनल पता है, डायगोनल कितना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए नंबर लिखा हुआ है, ए क्या इसका डायगोनल है और आपको पता करना है इसका साइड कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है जो साइड होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो हमारा डायगोनल होता है ओ एस और रूट में 2 के बराबर होता है। अब हमको साइड पता करना, तो इस वाले नंबर को इधर भेज देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, ए इसके बटा में आ जाएगा, तो डी अपान में हो जाएगा रूट में 2। अब हमको डी पता है, डी कितना किसके बराबर है, तो आप बोलेंगे इसके बराबर है, जो डी है इस पूरे के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी के जगह पर 4 और रूट में 2 लिख देंगे। अब बटा में क्या है, रूट में 2 है, तो इससे काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा इसका जो है साइड 4 मीटर है। तो ऐसे निकाल सकते हैं डायगोनल। तो आप इससे खुद से बना सकते हैं फार्मूला की कौन सा चीज़ हमको पता है, किससे हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं, वो खुद से आप पता लगा सकते हैं, ठीक। तो अगर आप इससे खुद से करेंगे तो आप और भी चीज़ें खुद से जान जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।